बिहार पुलिस के कारनामे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब तक बिहार पुलिस के कारनामों से आम आदमी परेशान हो रहा था, लेकिन ये क्या, यहां तो साहब ही परेशान हो गए। साहब को बीच रास्ते में ही छोड़कर पुलिस वाले गाड़ी लेकर चले गए। माजरा सुनकर आप भी हैरान रह जाइएगा। वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एसपी साहब का मामला है। दरअसल देर रात को फ्रेश होने के लिए गाड़ी से उतरे थे आईपीएस अधिकारी, लेकिन इस बीच ड्राइवर गाड़ी लेके चला गया। साहब को पैदल जाना पड़ा। यह मामला जब निकल के सामने आया तो हर कोई हैरान हो गया। पटना से गया जी जा रहे बिहार के विशेष सशस्त्र बल के कमांडेंट और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपक रंजन के साथ यह असामान्य और हैरान करने वाला घटना जो है वो हुई है। पटना से गया जी जा रहे थे बिहार के विशेष सशस्त्र बल के कमांडेंट और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं दीपक रंजन, और इनके साथ जो घटना हुई है वो हैरान करने वाला है। ये पूरा मामला है जहानाबाद जिले के टेहटा थाना क्षेत्र से, जहां पर एक अधिकारी के मुताबिक, जो जानकारी जिन्होंने दी है उनके मुताबिक, दोनों बॉडीगार्ड और ड्राइवर पेट्रोल पंप पर रुके, जहां साहब को वॉशरूम जाना था। अंधेरा था, साहब वॉशरूम गए। इस बीच गार्ड और जो ड्राइवर थे, जो बॉडीगार्ड थे, वो फोन पे बात करने में इतने मशगूल थे कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि साहब उनके गाड़ी में आकर बैठे हैं या नहीं। उन्हें लगा कि साहब बैठ चुके हैं। फिर क्या, वो भी गाड़ी में बैठे और स्टार्ट करके गाड़ी लेकर चले गए। इधर साहब के जो मोबाइल फोन और बाकी जो चीजें थी वो गाड़ी में ही रह गई, लिहाजा वो फोन करके भी सूचना नहीं दे सकते थे। उनको छोड़कर गाड़ी और ड्राइवर दोनों थाने पहुंच गया। तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक दीपक रंजन को पैदल चलना पड़ा। घटना 29 मई की है। यह घटना जो है वो बताया जा रहा है कि गुरुवार की 29 मई की रात की है, जब दीपक रंजन पेट्रोल पंप पर शौच के लिए रुके थे, जहां उनके साथ दोनों बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी उतरे थे। सभी मोबाइल फोन पर व्यस्त थे। अंधेरा होने के कारण सड़क किनारे माहौल थोड़ा असहज था। गाड़ी चालक और बॉडीगार्ड बिना बताए गाड़ी लेकर वहां से आगे चल दिए, जबकि आईपीएस अधिकारी जो थे उनकी मोबाइल और जरूरत के सामान गाड़ी में रह गए थे, लिहाजा वो फोन नहीं कर पा रहे थे। इधर गाड़ी ना मिलने पर साहब बड़े परेशान हुए और उन्होंने अंत में अन्य वाहन का इंतजार करने से अच्छा खुद 1.5 किलोमीटर की पैदल चलने का फैसला किया। वे टेहटा थाना पहुंचे और वहां से थाना अध्यक्ष के मोबाइल से बोध गया बटालियन के कमांडेंट और रीडर को इस घटना की पूरी जानकारी उन्होंने दी। इसके बाद जहानाबाद पुलिस की गाड़ी से उन्हें गया जी भेजा गया। यह हैरान करने वाला मामला है कि साहब के गाड़ी से ही ड्राइवर और बॉडीगार्ड साथ उतरते हैं और साहब को छोड़ के अपने फरार हो जाते हैं, और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है कि उनके साहब नहीं है। सोचिए किस तरीके की सुरक्षा दे रहे हैं। जिसके बॉडीगार्ड है उसी के गार्ड उन्हें छोड़कर फरार, गाड़ी लेके चले गए। एसपी साहब को 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ी, जहानाबाद के टेहटा थाना पहुंचना पड़ा और वहां जाकर कंप्लेन करना पड़ा, कमांडेंट साहब को बताना पड़ा। फिर वहां से जहानाबाद की पुलिस जो है उनको एक गाड़ी का प्रबंध करके उनको वापस गया जी भेजी। देखिए बिहार पुलिस के कारनामे कितने एक्टिव है। अरे भाई, जो अपने साहब के लिए इस तरीके से काम कर सकते हैं, वह आपकी और हमारी सुरक्षा किस तरीके से करेंगे। बिहार पुलिस ये खेल निराले है। अब आगे आपको बता देते हैं कि इस मामले में कमांडेंट के ड्राइवर दीपक कुमार और दोनों बॉडीगार्ड को निलंबित कर दिया गया है। अब साहब से जुड़ा मामला था भाई, ड्राइवर और गार्ड को तो जाना ही था, दोनों लोगों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा विभागीय जांच भी करने के आदेश जारी किए गए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस प्रकार की लापरवाही और अनुशासनहीनता पुलिस विभाग की छवि के लिए बेहद ही निंदनीय है, और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इसे कड़े कायदे कानून से निपटने का फैसला किया गया है। विभाग के अंदर इस बात के चर्चे तेज हो गए कि क्या ऐसे भी हो सकता है। ऐसे में तो पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा, कोई भी सुरक्षा कर्मी पर भरोसा नहीं करेगा। कैसे करेगा भाई?
रात के अंधेरे में जिसके लिए गए हैं सुरक्षा करने, उसी को छोड़ के भाग जाइएगा। सवाल तो बड़ा है, सवाल गंभीर भी है। आपको बता दें, इस घटना के बाद जो कमांडेंट है दीपक रंजन ने इस घटना को मामूली घटना बताते हुए कहा कि वे सुरक्षित और पूरी टीम के साथ मिलकर इस मामले का हल उन्होंने कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह घटना बिहार पुलिस के भीतर अनुशासनात्मक सुधारों की आवश्यकताओं को फिर से उजागर करती है। पिछले कुछ वर्षों में विभाग ने अधिकारी और कर्मचारियों के व्यवहार और जवाबदेही को लेकर कई पहल की है। डिजिटल मॉनिटरिंग और गाड़ी ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने का भी लक्ष्य रखा गया था, ताकि इस तरह की घटनाओं को लेकर जो है उस पर नजर रखी जाए। लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं है। लेकिन ये क्या, बिहार पुलिस में तो साहब मुसीबत में पड़ गया। अब साहब किसी तरीके से गया जी पहुंच गए, अपने कैंप में पहुंचे, अपने जगह पर पहुंच के फिलहाल करें कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मामले में जल्द से जल्द जो है उसका समाधान हम लोगों ने निकाल लिया है। लेकिन साहब हद तो है, जब आपको ही छोड़ के आपके बॉडीगार्ड ड्राइवर भाग जाएंगे तो सोचिए उनके भरोसे जो बिहार के लोग हैं वो कहां जाएंगे। जब आपकी सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं तो आम लोगों की सुरक्षा और उनकी देखभाल कैसे कर पाएंगे। बात सुरक्षा की ही नहीं बल्कि भरोसे की भी है। जो आपके साए की तरह आपके साथ रहते, जो आपसे आपकी सुरक्षा के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिनके लिए आप सर्वोपरि थे, वही आपको छोड़ के चले गए। सवाल तो उठेंगे। साहब वॉशरूम क्या गए कि ड्राइवर और बॉडीगार्ड ने एक साथ साहब को छोड़ने का फैसला कर लिया। फिलहाल मामला पुलिस विभाग से जुड़ा है। बहुत कुछ अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इस मामले की जांच तेज हो गई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।